बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलने के सबूत पाए गए, WHO ने किया इकरार। करें तो क्या करें। दुनिया भर के कोविड केस 12 मिलियन के करीब। कई मुल्क वायरस और मईशत से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमेरिका में 60,000 नए कोविड केस, कई रियासतों में 10,000 से ज्यादा मामले। मेलबर्न में लॉकडाउन शुरू, कई मुल्कों में दोबारा पाबंदियों का रुझान। अमेरिका WHO से बाहर निकल गया, आलमी इदारे को बाकायदा खबर दे दी गई। इंडिया में मार्च 2021 तक रोजाना तकरीबन 3 लाख कोरोना केस पाए जाएंगे, एक्सपर्ट रिपोर्ट में वार्निंग। हिंदुस्तान में 23,000 नए केस, पटना में लॉकडाउन। सदर जमहूरिया ने कहा, कोविड को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। दौरे कोरोना में इंसानियत अनका, मरीजों के साथ अछूतों जैसा सलूक। हैदराबाद की सड़क पर एक शख्स की मौत, कोई मदद के लिए नहीं आया। लीबिया में सीज फायर के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, रशिया ने किया ऐलान। मुंबई में अंबेडकर हाउस में तोड़फोड़, उद्धव ठाकरे ने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। बात कोविड की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 23,000 नए कोविड केस पाए गए हैं और तकरीबन 500 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मुल्क में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की तादाद 7,50,000 हो गई है, जबकि अब तक मुल्क में तकरीबन 21,000 लोगों की जान जा चुकी है। हुकूमत ने कहा है कि अब तक हिंदुस्तान में 4,57,000 लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 17,000 लोग कोविड-19 से सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट तकरीबन 62% हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि मंगल की सुबह 8 बजे से चारशंबे की सुबह 8 बजे तक 22,752 नए केस पाए गए। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान 482 लोगों की जान गई। फिलहाल मुल्क में कोविड-19 के एक्टिव केसेस 2,65,000 हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 2,63,000 सैंपल्स का टेस्ट हुआ। ये अब तक के एक दिन के सबसे ज्यादा केसेस हैं। अब तक मुल्क में 1,05,00,000 के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए दुनिया की कोशिशों में आगे आगे है। उन्होंने इस वबा से निपटने के लिए आलमी ताउन को वक्त का तकाजा करार दिया। न्यूजीलैंड, बरतानिया और उज्बेकिस्तान के सफीरों के कागजात हासिल करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अगर कोविड-19 की कोई वैक्सीन सामने नहीं आई तो हिंदुस्तान में मार्च 2021 तक एक दिन में 2,27,000 केस पाए जाएंगे। 84 मुल्कों के डेटा की बुनियाद पर तैयार किए गए मैथमेटिकल तज्जिए में ये बात सामने आई। एक्सपर्ट्स की इस रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, बरतानिया, नाइजीरिया, तुर्की, फ्रांस और जर्मनी में भी काफी ज्यादा केसेस पाए जाएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुनासिब टेस्टिंग, लोगों के रवैये और पॉलिसी के जरिए इस सूरत हाल को किसी हद तक बदला जा सकता है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुल्क के कई मकामात पर फिर से लॉकडाउन का रुझान देखा जा रहा है।
झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन होम क्वारंटीन हो गए हैं, जो हाल ही में एक वजीर के साथ राब्ते में आए थे, जो बाद में कोविड पॉजिटिव पाए गए। मुंबई के केसों में पिछले कई दिनों के मुकाबले में कमी आई है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भी शामिल है, जहां 3 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुंबई में कोविड केसेस और वबा से होने वाली मौतें चाइना की मौतों और केसेस से ज्यादा हो गए हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 की सूरत हाल पर हेल्थ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। मरकजी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मुद्दत नवंबर तक बढ़ा दी है। इस स्कीम से 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया है। तेलंगाना में कोविड-19 के केसों में इजाफे के बीच हाईकोर्ट को जुमेरात से बंद करने का फैसला किया गया है। हाईकोर्ट की इमारत को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि कोरोना के दौर में इंसानियत और इंसानी हमदर्दी अपनी पस्ती पर चले गए हैं। हमारे समाज में ऐसे कई वाकयात पेश आ रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस के मरीजों और इस बीमारी का शिकार होने के शुबे में लोगों के साथ अछूतों जैसा सलूक किया जा रहा है, और तो और लाशों के साथ भी गैर इंसानी रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे एक ताज़ा वाक़े में हैदराबाद की एक सड़क पर एक शख्स गिर पड़ा जिसे बुखार था, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और कुछ देर बाद उसकी मौत हुई। ये वाक़या एएस राव नगर इलाके में पेश आया। इस आदमी की पहचान 31 साल पृथ्वीराज की हैसियत से की गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के केसेस 21,200 हो गए हैं। रियासत में अब तक 252 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ तेलंगाना में 28,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। अब तक 320 लोगों की जान गई है। रियासत में रोजाना तकरीबन 2,000 कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 1,062 नए केस सामने आए और 12 नई मौतें हुई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो कोविड-19 के केसों में इजाफे से परेशान ना हो। उन्होंने कहा कि रियासत में इसलिए कोविड-19 केसों में इजाफा हो रहा है क्योंकि सरहदें खुली हैं और दूसरी रियासतों से लोग आंध्र आ रहे हैं। अब बात करते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल की। एक ऐसे वक्त जब दुनिया में कोविड-19 के केसेस 12 मिलियन के करीब पहुंच रहे हैं, कई मुल्कों की हुकूमतों को वायरस और मईशतों से निपटने के लिए जिद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। कई मुल्कों में देखा गया है कि मईशतें खोलने के बाद कोविड-19 केसों में काफ़ी इजाफा हुआ है। कई मुल्कों में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, इसराइल, इंडिया और दूसरे मुल्क शामिल है। इसराइल ने ऐलान किया है कि वो तमाम बार्स, क्लब्स, जिम्स और स्विमिंग पूल्स फिर से बंद कर रहा है। रेस्टोरेंट्स और इबादतगाहों में आने वाले लोगों की तादाद को भी कम कर दिया गया है। अमेरिका की कई रियासतों में फिर से पाबंदियां लगाई गई हैं, जिनमें फ्लोरिडा और टेक्सास शामिल है। फ्लोरिडा के सबसे बड़े शहर मायामी में रेस्टोरेंट्स, जिम्स, फिटनेस सेंटर्स वगैरह बंद कर दिए गए हैं। ग्रीस ने भी टूरिज्म की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई है। स्पेन में भी बाज़ मकामात पर लॉकडाउन किया गया है। अमेरिका में कोविड-19 के 60,000 नए केस पाए गए हैं। ये किसी भी मुल्क में एक दिन की सबसे बड़ी तादाद है। अमेरिका की कैलिफोर्निया रियासत में 10,000 से ज्यादा केसेस कंफर्म किए गए। रियासत में कई दिनों से कमोबेश इतने केसेस पाए जा रहे हैं। रियासत में वायरस की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई गई है। कई रियासतों में केसों में इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, जिनमें हवाई, मिजूरी, मोंटाना, ओक्लाहोमा और टेक्सास शामिल है। अमेरिका कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्क है, जहां 31 लाख केसेस पाए गए हैं और 1,34,000 लोगों की जान जा चुकी है। टेक्सास में भी 10,000 नए केस पाए गए। रियासत में सरगर्मी से टेस्टिंग की जा रही है। अमेरिकी रियासतों को दोबारा खोलने के बाद कोविड-19 केसों में काफी इजाफा हुआ है। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में भी 10-10 हजार नए केस पाए गए। कई शहरों के मेयर्स ने वार्निंग दी है कि हॉस्पिटल्स में बहरान पैदा हो जाएगा। अमेरिका बाकायदा तौर पर WHO से बाहर निकल गया है। इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस के इदारे को बाकायदा खबर दे दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मई के महीने में आलमी इदारे को छोड़ने का इशारा दिया था और इल्जाम लगाया था कि WHO चाइना के दबाव में काम कर रहा है। रशिया के कोरोना केस 7 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मुल्क में 24 घंटों के दौरान 6,500 नए केस रिकॉर्ड किए गए और 106 लोगों की मौत हुई। रशिया कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है।
दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलने के सबूत पाए गए। WHO ने किया इकरार, करें तो क्या करें। दुनिया भर के कोविड केस 12 मिलियन के करीब। कई मुल्क वायरस और मईशत से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अमेरिका में 60,000 नए कोविड केस, कई रियासतों में 10,000 से ज्यादा मामले। मेलबर्न में लॉकडाउन शुरू, कई मुल्कों में दोबारा पाबंदियों का रुझान। अमेरिका WHO से बाहर निकल गया, आलमी इदारे को बाकायदा खबर दे दी गई। इंडिया में मार्च 2021 तक रोजाना तकरीबन 3 लाख कोरोना केस पाए जाएंगे। एक्सपर्ट रिपोर्ट में वार्निंग। हिंदुस्तान में 23,000 नए केस, पटना में लॉकडाउन। सदर जमहूरिया ने कहा कोविड को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। दौरे कोरोना में इंसानियत अनका, मरीजों के साथ अछूतों जैसा सलूक। हैदराबाद की सड़क पर एक शख्स की मौत, कोई मदद के लिए नहीं आया। लीबिया में सीज फायर के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, रशिया ने किया ऐलान। मुंबई में अंबेडकर हाउस में तोड़फोड़, उद्धव ठाकरे ने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जारी रखते हैं कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में सुपरमार्केट में लोग धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। विक्टोरिया के मेलबर्न शहर और आसपास के इलाकों में 6 हफ्तों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। विक्टोरिया रियासत में हाल ही दिनों में कोविड-19 के कई केसेस सामने आए हैं। ऐसा डर है कि ये केसेस अब पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल सकते हैं, इसीलिए विक्टोरिया की सरहदें बंद कर दी गई हैं और सरहदों पर फौज तैनात कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत बाहर से आने वाले लोगों को महदूद करने पर भी गौर कर रही है। विक्टोरिया रियासत में पिछले 24 घंटों के दौरान 134 नए केस पाए गए। मेलबर्न शहर में 6 हफ्तों का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिस पर आधी रात से अमल शुरू हो गया है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा शहर है, जहां तकरीबन 5 मिलियन लोग अपने घरों में बंद हैं। ब्राजील के सदर जैर बोल्सोनारो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा से उनके वायरस का इलाज होगा। ब्राजील अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासर दूसरा मुल्क है। ब्राजील के केसों में इजाफे के लिए बोल्सोनारो हुकूमत की कोविड रिस्पांस पर तनकीदें की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के सदर की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
WHO نے تصدیق کی ہے کہ کرونا وائرس کے ہوا کے ذریعے پھیلنے کے بعد ثبوت پائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حال ہی میں 239 سائنسدانوں نے ایک خط لکھا تھا جس میں عالمی ادارے سے کہا گیا تھا کہ ہوا میں بھرے ہونے والے وائرس کے خطروں پر کنٹرول کے لیے قدم اٹھائے جائیں۔ WHO کے ٹیکنیکل ہیڈ ڈاکٹر بینڈج ایل میکنزی نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ عالمی ادارے نے اس امکان پر بات چیت کی ہے اور خط پر دستخط کرنے والے کئی سائنسدانوں کے ساتھ تال میل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات مان رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بعض ثبوت سامنے آئے ہیں۔ وبائی بیماریوں کی ایک ایکسپرٹ ماریا ویر نے جو WHO کے ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام سے جڑی ہیں کہا کہ اس خط پر دستخط کرنے والے کئی انجینئرز ہیں جو یہ معلومات پھیلانا چاہتے ہیں کہ وینٹیلیشن کی کیا اہمیت ہے۔ ہم ہوا سے وائرس پھیلنے کے امکان کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے 7 مہینے پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی ہیلتھ ایکسپرٹس اور سائنسداں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وائرس کس طرح پھیل سکتا ہے اور کس طرح اسے روکا جا سکتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ہوا میں متاثرہ شخص کے ڈراپلیٹ سانس لینے سے، بات کرنے سے، ہنسنے سے، چھینکنے سے، کھانسنے سے، گانا گانے سے اور چیخنے سے پھیل سکتے ہیں۔ اب سرسری نظر ڈالتے ہیں مختلف ملکوں کی کووڈ صورتحال پر۔ نائجیریا میں ڈومیسٹک فلائٹ شروع کی گئی ہیں اور پابندیاں نرم کی گئی ہیں۔ اسپین کے کیٹالونیا علاقے میں ہر جگہ ماسک لازمی کر دیا گیا ہے۔ عمان کے کورونا کیس 50,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے لیڈر بینی گینٹس کورونا وائرس کے شبے میں الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ ہانگ کانگ میں کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آسٹریا نے بلغاریہ اور رومینیا کے ساتھ سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ فرانس کی حکومت نے کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا جائے گا۔ ناروے میں لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے۔ جرمنی کے کووڈ 19 کیسز 2 لاکھ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی سائنس کالج لنڈن کے سائنسدانوں نے کہا کہ کرونا وائرس سے برین ڈیمیج کا خطرہ ہے۔ برطانیہ میں جہاں کی معیشت بری طرح متاثر ہے، منی بجٹ پیش کیا گیا۔ UAE میں 445 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ اب کچھ خبریں کرونا وائرس سے ہٹ کر۔ رشیا لیبیا میں سیز فائر کے لیے ترکی کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے یہ بات بتائی۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے سرجی لاوروف کے حوالے سے کہا کہ رشیا کی تائیدی لیبین نیشنل آرمی سیز فائر سمجھوتے پر دستخط کے لیے تیار ہے اور انہیں امید ہے کہ ترکی بھی عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کو جنگ بندی کے لیے تیار کرے گا۔ آسٹریلیا کے ملک ایتھوپیا میں ایک میوزیشین کی ہلاکت کے بعد ہونے والی گڑبڑ میں مرنے والوں کی تعداد 239 ہو گئی ہے۔ پچھلے ہفتے گڑبڑ شروع ہوئی تھی۔ اس ہلاکت کے بعد سے ملک میں نسلی تناؤ پایا جاتا ہے۔ سعودی عرب نے دنیا سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت قدم اٹھائے اور اس پر ہتھیاروں کی پابندی لگائے۔ سعودی عرب نے کہا کہ ایران کے نیوکلیئر اور بیلسٹک پروگرام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے خبردار کیا ہے کہ یمن قحط کی دہلیز پر ہے۔ UN کوآرڈینیٹر نے کہا کہ لاکھوں یمنی خاندانوں کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ ہندوستانی قیدی کلبھوشن جادھو نے ریویو پٹیشن داخل کرنے سے انکار کر دیا ہے اور درخواست رحم داخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل احمد عرفان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ کلبھوشن جادھو کو پاکستانی عہدیداروں نے بلوچستان سے گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور الزام لگایا تھا کہ وہ جاسوسی کر رہا تھا۔ پاکستانی عدالت نے جادھو کو 2017 میں دہشت گردی اور جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی۔ ممبئی میں پولیس نے ایک آدمی کو امبیڈکر ہاؤس میں توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ 2 لوگوں نے امبیڈکر ہاؤس کے شیشے توڑے اور CCTV کیمروں کو نقصان پہنچایا۔ اس واقعے سے تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ منگل کی رات پیش آیا جس کی کافی مذمت کی جا رہی ہے۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مرکزی کابینٹ کی ایک میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہونے والی اس میٹنگ میں کرونا وائرس، چائنا کے ساتھ تناؤ اور دوسرے معاملات پر غور کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کرونا وائرس ہوا کے ذریعے پھیلنے کے ثبوت پائے گئے۔ WHO نے کیا اقرار، کریں تو کیا کریں؟ دنیا بھر کے کووڈ کیس 12 ملین کے قریب۔ کئی ملک وائرس اور معیشت سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
अमेरिका में 60,000 नए कोविड केस, कई रियासतों में 10,000 से ज्यादा मामले। मेलबर्न में लॉकडाउन शुरू, कई मुल्कों में दोबारा पाबंदियों का रुझान। अमेरिका WHO से बाहर निकल गया, आलमी इदारे को बाकायदा खबर दे दी गई। इंडिया में मार्च 2021 तक रोजाना तकरीबन 3 लाख कोरोना केस पाए जाएंगे, एक्सपर्ट रिपोर्ट में वार्निंग। हिंदुस्तान में 23,000 नए केस, पटना में लॉकडाउन। सदर जमहूरिया ने कहा, कोविड को रोकने के लिए पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। दौरे कोरोना में इंसानियत अनका, मरीजों के साथ अछूतों जैसा सुलूक। हैदराबाद की सड़क पर एक शख्स की मौत, कोई मदद के लिए नहीं आया। लीबिया में सीज फायर के लिए तुर्की के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, रशिया ने किया ऐलान। मुंबई में अंबेडकर हाउस में तोड़फोड़, उद्धव ठाकरे ने कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।